नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो सेकंड ग्रेड की जो सितंबर में एग्ज़ाम है उसके बारे में कि आगे आने वाले 4 महीनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, दोनों पेपर का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। और आपको ये मैं अपने ही बता रही हूँ कि मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि 3-4 जो लास्ट महीने में 4 महीने, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी 4 महीने में ही की थी, तो मैं यहाँ आपको वही बताऊंगी कि मैंने 4 महीने में सेकंड ग्रेड की तैयारी कंप्लीट कैसे की थी और मैंने कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया था, कैसे अपना शेड्यूल बनाया था। उसके बारे में जो पूरी मेरी कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हैं, आज भी 2-3 मैसेज आए थे कि दीदी आप ये बताइए कि आपने 4 महीने में कैसे पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली थी और कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था। तो और क्या हम अभी 0 से शुरू कर सकते हैं क्या, कि यदि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो क्या अब हम शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और यदि आप में थोड़ा सा भी कुछ बनने की ललक है और विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों ने 2-2, 3-3 महीने में भी सिलेक्शन लिए हैं। अभी 4 महीने है, बहुत है। पढ़ने वालों के लिए 4 महीने भी बहुत है और जिनको सिर्फ टाइम पास करना है उनके लिए 1-2 साल भी बहुत कम होती हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सीटें देखकर बिल्कुल भी आप ये टेंशन नहीं ले कि इसमें 70 सीट है, इसमें 60 सीट है, इसमें 50 सीट है, तो उसके आधार पर आप सेकंड ग्रेड चुने या थर्ड ग्रेड में जाए। तो मेरे हिसाब से यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी शुरू नहीं की है तो एक चांस आपको सेकंड ग्रेड में लेना चाहिए। और सेम ही सारी चीजें पढ़ाई काम आ जाती है, यही पढ़ाई आपकी बाकी रीट मुख्य परीक्षा में भी आ जाएगी यदि आप दे रहे हैं। और यदि आप नहीं दे रहे हैं और चतुश्रेणी कर्मचारी की कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारी की सारी पढ़ाई आपकी काम आ जाएगी। क्योंकि राजस्थान जीके का उसमें भी बहुत अच्छा खासा वेटेज है और राजस्थान जी की यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, तो आपकी ऐसे कैसे काम आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे पास मैसेज आए थे कि आपने 4 महीने में कैसे की थी और कैसे आपने तो मैं यहाँ आपको बताऊं कि मैंने 4 महीने में ऐसे की थी कि सितंबर 2021 में मेरा रीट हुआ था और उसमें मेरे 134 नंबर बन रहे थे। लेकिन जैसे ही 26 सितंबर को पेपर हुआ था और मैंने शायद 9 अक्टूबर के आसपास मैंने फर्स्ट ग्रेड शुरू कर दी थी तैयारी तभी से ही। और क्योंकि ये था कि अब इसमें तो 100% हो ही रहा है सिलेक्शन और फिर हम बाद में टाइम नहीं मिलेगा सिलेक्शन के बाद, तो अभी से फर्स्ट ग्रेड की भी कर देते हैं क्योंकि मेरी फर्स्ट ग्रेड थोड़ी सी ठीक ठाक थी। तो जैसे मैं 9 अक्टूबर से शुरू कर दी थी, अब इन लोगों ने फरवरी में 7 फरवरी को जाके इसको रीट को रद्द किया था। तब तक मैंने 2-4 महीने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर ली थी। उसके बाद में जैसे रीट रद्द हुआ तो फिर थोड़ा सा रोना धोना 2-4-5 दिन का, फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही फर्स्ट ग्रेड वापस तैयारी शुरू कर दी थी कि अब ये तो गई हाथ से, इसका कोई पता नहीं है अब कब क्या होगा। तो जैसे ही फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की तो वो आपको पता ही है कि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बीच में ये अफवाहें भी आने लगी, महीने की मेरी लगभग 1-2 महीने की तैयारी हो गई थी। उसके बाद ये अफवाहें आने लग गई कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम पहले होगा। तो मेरी फ्रेंड जो कि सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कर रही थी, वो फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर रही थी, तो उसने कहा कि चल अपन दोनों तू वापस सेकंड ग्रेड की शुरू कर दे, हम दोनों सेकंड ग्रेड की कर लेते हैं। ऐसे करके मैंने 2 महीने सेकंड ग्रेड की तैयारी की और एक बार मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया था इस 2 महीने में। क्योंकि मैं आराम से पढ़ रहे थे, कोई इतना दिक्कत वाली बात थी नहीं, तो 2 महीने में बहुत अच्छे से सिलेबस हो गया था। उसके बाद ये हुआ कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम से पहले फर्स्ट ग्रेड की डेट आ गई कि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड हो रहा है, दिसंबर में सेकंड ग्रेड जाएगा। तो मैंने उस 2 महीने की तैयारी को वहीं ड्रॉप कर दिया और वापस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। फिर 17 अक्टूबर को फर्स्ट ग्रेड का पेपर देके और फिर नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर, ये मैंने 2 महीने वापस से सेकंड ग्रेड की तैयारी करी। ऐसे मेरे 2 टुकड़ों में 2-2 महीने की तैयारी, 4 महीने की सेकंड ग्रेड की तैयारी थी। लेकिन आप लोगों की तो मुझसे तो बहुत बेस्ट, बहुत बेहतर तैयारी है, ये मुझे पता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रखिए। आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर अब तो कंटिन्यू जैसे 4 महीने आप दे ही सकते हैं, तो ये 4 महीने अगर आपने बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से दे दिए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा था कि मैंने 4 महीने में कैसे करी, आपने ये पूछा था। ठीक है, अच्छा, अब हम शुरू कहाँ करते हैं कि जैसे अब आपने सिलेबस को सबसे पहले तो ये कि आप अपना, अगर आप बिल्कुल 0 से हैं, बिल्कुल 0 से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरू की ये बात है कि सबसे पहले तो सिलेबस निकलवा लीजिए। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं निकलवाया है तो सिलेबस निकलवाइए, उसको टेबल पर रखिए। सिलेबस को अच्छी तरह से कंठस्थ एक बार याद कर लीजिए। एक वाइट पेज आप
एक वाइट पेज की कॉपी बनाइए, रजिस्टर बनाइए, जो भी है, और उसको आप अपनी एक एक चीज तैयारी की। यदि आपने ये अभी तक नहीं किया है और आपने तैयारी 2-3 महीने से शुरू कर रखी है तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। कि आप क्या करें कि एक आप रजिस्टर लीजिए और उस रजिस्टर में अपनी तैयारी की एक एक लाइन आप उसमें लिखिए। जैसे लिखना क्या है, जैसे कौन से जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दो, एक तो आपका सब्जेक्ट का, एक फर्स्ट पेपर, कि आपको फर्स्ट पेपर में किस पार्ट की कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से सोर्स पढ़ना है, अपने पूरे के पूरे सोर्स एक पेज पे लिखिए कि आपके पास क्या क्या मैटर है, क्या क्या आपको मैटर लेना है। एमसीक्यूज की बुक तक उसमें लिख दीजिए कि मुझे बाद में ये लेनी है और अभी मुझे पता नहीं है, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि इसका मैं पता करके बाद में लूंगा। पर सब कुछ आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अभी आप चाहे इसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कितने भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास पूरी की पूरी सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। अगली बात ये कि हाँ, ये हो गया। अब देखिए फिर क्या करना है आपको। सबसे पहले अपना उसमें लिखने से पहले आपको सबसे पहले अपना मैटर सेलेक्ट करना है, कौन सी चीज आपको कहाँ से पढ़नी है। जैसे मेरे पास ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का सिलेबस है, तो इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था पहला टॉपिक है, तो आपको ये पेज पे अपने पे रजिस्टर में ये लिखना है कि मुझे राजस्थान का भूगोल कहाँ से पढ़ना है, इसके एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुझे कहाँ से पढ़नी है और इसका एमसीक्यूज। सिर्फ आपको ये पूरे सिलेबस की एक एक टॉपिक की चीजें आपको लिखनी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं अभी आपको बता रही हूँ, राजस्थान का इतिहास आपको कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में लिखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति आपको कौन सी बुक से पढ़नी है उसके बारे में भी लिखिए, और पहले ही पेज पे ये लिख लीजिए कि जो मेरा ये मैटर है, फाइनल एग्जाम तक मैं इस मैटर को चेंज नहीं करूंगा, करंट को छोड़कर। क्योंकि एक बार अगर आपने मैटर सेलेक्ट कर लिया और फिर आप महीने भर पढ़ के उस मैटर को अगर चेंज कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आप बहुत गलत दिशा में, डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। पहली बात ये है, क्योंकि मैंने तैयारी की तो मेरे जो 2 साल पहले मैंने तैयारी की थी, मैंने 2 साल बाद भी सिर्फ उन्हीं चीजों को वापस पढ़ा है, उन्हीं चीजों में से तैयारी वापस करी है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मेरे को इस सेकंड ग्रेड में सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि जो पिछली मेरी सेकंड ग्रेड दी थी, क्योंकि मेरी सेकंड ग्रेड थोड़े बहुत ही नंबरों से मैं रही थी, थोड़े बहुत तो नहीं, 15-20 से, लेकिन मेरी काफी अच्छा सेकंड ग्रेड वाला सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर था, तो मुझे इस वजह से इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। प्लस मैंने रीड 2021 दी थी, तो राजस्थान जी के कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ मेरा वहां से बहुत अच्छा क्लियर था। तो ये पढ़ाई आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाती। लेकिन मेरा सबसे अच्छी चीज ये थी कि मैंने मैटर कभी चेंज नहीं किया। साइको की बुक मेरी 3-4 साल पहले भी वही बुक थी, आज भी वही बुक है, और वही रजिस्टर है मेरे। राजस्थान जी के मेरे पहले भी वही बुक थी, अब भी वही बुक है, सारी की सारी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मैटर किसी के भी कहने से आपको मैटर चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे करंट के लिए मैंने तो नाथ पब्लिकेशन की पढ़ी थी, और जो एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ी थी मैंने, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, और पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, और इसके बाद है जो साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, ये सारी आप एक पेज पे लिख लीजिए। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा मेन खेल शुरू होता है वो ये है कि ये तो हमारा हो गया कहाँ से क्या और कितना पढ़ना है। अगला देखिए, अपने सिलेबस के टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़े आपके, 4 से 5 टुकड़े आपके लगभग होने चाहिए सिलेबस के। पहले 1 महीने का पूरे सिलेबस के टुकड़े करके 1 महीने का शेड्यूल बनाइए। लंबे लंबे बड़े बड़े शेड्यूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले 1 महीने का बनाइए, और 1 महीने में अपने सिलेबस को ऐसे कर लीजिए कि लगभग मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए बहुत अच्छा वाला, इतना आपका सिलेबस उसमें हो जाना चाहिए, और आपको फिर एंड में घबराहट नहीं हो। कोई जरूरी नहीं है पूरा 100% सिलेबस उसमें नहीं लेना है आपको, और आप उसके 4 टुकड़े कर लीजिए इन 4 महीनों के हिसाब से, ठीक है। अब 4 महीनों के हिसाब से यह है कि 1.5 महीने 2 महीने में लगभग आपका 1 बार सिलेबस हो जाना चाहिए, और लास्ट के 2 महीने में 2 बार सिलेबस हो जाना चाहिए। क्योंकि जो 2 महीने में आपका 1 बार सिलेबस होगा वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, और जो लास्ट के 2 महीने में 2 बार होगा वो आपको अपने सरसरी निगाह से सिलेबस को करना है। तो ये 2 महीने हैं, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है, बहुत ही शांति से पढ़ना है, ठीक है। तो 4 टुकड़े कर लीजिए सिलेबस के, 1 बार 2 महीने, एक महीने के, ये जो 2 महीने का शुरू का जो आप सिलेबस का टुकड़े कर रहे हैं, ये 1 महीने के टुकड़े कीजिए, आधे सिलेबस के आधे 2 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसके 1 महीने का 1 बनाइए सिलेबस का, और 1 महीने का 1 बनाइए,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपना एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाइए पढ़ने का, कि जैसे सुबह मुझे क्या पढ़ना है, उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि शेड्यूल में मेरा बताऊं तो आपके मेरा शायद मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाते थे तो मुझे ये था कि मुझे सिलेबस मुझे 8 बजे 7:30 बजे तक मुझे मेरा मतलब इनके जाने के बाद मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक अपना काम कंप्लीट करना था। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये जाते हैं, सब जाने के बाद, और फिर मुझे 1 बजे तक उसमें मुझे नहाना भी नहीं होता था। मैं 1 बजे के बाद ही नहाना धोना करती थी जब ये लोग आ जाते थे, क्योंकि समय खराब मेरा तभी से शुरू होना होता था। तो उसके बाद में तो आप लोग अपना शेड्यूल देख लीजिए। तो मेरा तो ये होता था दोपहर तक का जो समय मैं देती थी पूरे 4 से 5 घंटे का, वो मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर को जाता था। अब उसमें ये देख लीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको थोड़ा सा अभी थोड़े से दिन के लिए रख दीजिए, और जो वीक टॉपिक है उनको आप पहले कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास समय है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आप बाद के लिए रख देंगे तो आपके पास दबाव नहीं आएगा, लेकिन अगर वीक टॉपिक आपके बाद के लिए रख दिया आपने तो फिर वो क्या एग्जाम के पास हमारे ऊपर प्रेशर आने लग जाता है। क्योंकि अगर 2 महीने तक आपके वो वीक पॉइंट नहीं हुए तो आपको फिर लास्ट में ऐसे लगेगा आप 2 महीने में मैं क्या क्या करूं। इसीलिए अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, और वीक पॉइंट जो है आपके उनको अच्छे से करिए। अच्छे से का मतलब बहुत बढ़िया तरीके से, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है। दोनों पेपर का आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि एक दिन में दोनों पेपर लेके चलें। जैसे सेकंड पेपर है आपका, सबका अलग अलग है। एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में जैसे कि 9 पेपर लगभग 8 से 9 है, तो 9 एक बड़ा सब्जेक्ट लीजिए, एक छोटा सब्जेक्ट लीजिए, ऐसे करके आप तैयारी करेंगे तो आपका जैसे आप और बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं वो अपने हिसाब से आप कर लेना। लेकिन यहाँ फर्स्ट पेपर को आपको 5 से 6 घंटे आपको डेली देने हैं लगभग। आपको अब इन दिनों में मेरे हिसाब से ये 4 घंटे खाने पीने सोने के अलावा आपके पास पूरा का पूरा जो समय है, टोटल समय आपको अपनी पढ़ाई के लिए देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब पूरे 10 से 12 घंटे तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं महिला होकर घर का पूरा संभाल के, बच्चे संभाल के लगभग 10-11 घंटे तो मैं आराम से पढ़ लेती थी बहुत बढ़िया तरीके से। अब उसमें यह है कि आपको नींद से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप परफेक्शन चलता, सब कुछ परफेक्ट चलता रहे और फिर आप सोचे कि हाँ अब मैं पढ़ लूंगा। अब ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत सारी चीजों से है, ठीक है। सिलेक्शन 4 महीने की आप तभी उम्मीद रखना जब आप में ये हिम्मत हो कि मैं मेरी जो मुझे अच्छी चीज लगती है उसको भी मैं छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो वो, चाहे आपका सोना हो, आपका सोना सबसे आपका पसंदीदा चीज हो, चाहे आपका घूमना हो, चाहे आपका दोस्तों से बात करना हो, चाहे मोबाइल पे समय देना हो, उन सब से आपको दूर होना पड़ेगा। तभी आप सिलेक्शन के लिए शुरू कर सकते हैं तैयारी। अदरवाइज मैं आपको एक बात हमेशा बोलती हूँ और इस वीडियो में बोलूँगी, सबको धोखा दीजिए लेकिन अपने आप को धोखा मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को पता होता है, खुद को हमको सबको पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप खुद देख लेना, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है हमने कितना पढ़ा है। अपने आप से गद्दारी मत कीजिए, बाकी सब कुछ तो चलता है, ठीक है। गद्दारी किसी से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने आप से धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए घर वाले आ रहे हैं बुक लेके बैठ गए और घर वाले गए, ये लो अब वापस मोबाइल उठा लिया, वो नहीं। आपको बस अपने आप के साथ धोखा मत कीजिए, फाइनल बात ये है, ठीक है। कोचिंग के बारे में पूछा तो कोचिंग का ये है, कोचिंग अब आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में कोचिंग नहीं है जो 4 महीने में आपका सिलेक्शन का 4 महीने में आपका कोर्स करवा देगी। कोचिंग वालों को मिनिमम 1 महीना कोर्स के लिए चाहिए, और फिर अभी तो 4 महीने सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। अब कोचिंग का फायदा होता है मैं मानती हूँ, लेकिन अब समय नहीं है कोचिंग का। दूसरा है अभी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो अभी मुझे नहीं लगता आपको अभी से टेस्ट सीरीज शुरू करनी चाहिए। देखिए यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो और अभी से शुरू कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है टेस्ट सीरीज का। लेकिन अभी अगर अभी आपको मान लो 2 महीने हुए हैं तैयारी करते हुए, महीना हो गया तैयारी करते हुए, तब भी मुझे लगता है अभी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि अभी आपको वो कॉन्फिडेंस तो आए टेस्ट देने का,
एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया अगर टेस्ट वेस्ट देने का, तो फिर आप टेस्ट देंगे तो उसमें मजा भी आएगा, क्योंकि नंबर भी आएंगे। अभी आपने महीने 2 महीने की ही तैयारी की है, आपका एक ही बार सिलेबस हुआ है या एक बार भी नहीं हुआ है, और आप टेस्ट देंगे, वापस डिमोरलाइज हो जाएंगे, और डिमोरलाइज होने के बाद में फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अभी दीजिए, क्योंकि जब थोड़ी सी तैयारी अच्छी हो जाए, और अगर आपकी बहुत फर्स्ट क्लास तैयारी हो गई है, आपको 8-9 महीने 7-8 महीने हो गए हैं पढ़ते हुए, तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम रिवीजन के लिए वीडियो लेके आएंगे उसमें बताएंगे आपको कि एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज से कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे करती थी, गणपत सिंह जी सर की मैंने एक वीडियो देखी थी उस वक्त कि उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि 6 दिन तैयारी कीजिए और 2 दिन रिवीजन कीजिए। मैं मेरी तीनों ग्रेड में मैंने यही फॉलो किया है। मैं 6 दिन जो चीज़ पढ़ती थी, 2 दिन उसको मैं रिवीजन के लिए देती थी, क्योंकि संडे जो होता है वो मोस्टली हमारा बहुत इतना ज़्यादा हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो संडे वाला मेरा दिन होता था, वो मैं सरसरी निगाह से एक बार ऐसे बोल के नहीं, लेकिन हाँ आंखों के आगे से ऐसे पन्ने देख के और पन्ने पलट के मैं उसका पूरा रिवीजन कर लेती थी, जो मैंने 6 महीने में पढ़ा है। मेरा तो ये होता था, मैंने 6 दिन में, महीने में नहीं, मेरा तो ये होता था, मैंने 6 दिन में जो पढ़ा है मैं उसको एक पेज पे लिख लेती थी कि ये टॉपिक मैंने 6 दिन में पढ़े हैं और इतना मेरा हो गया है। सबका अलग अलग तरीका होता है, उससे क्या होता है, एक अंदर से खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, और उससे फिर मैं क्या 6 दिन में वापस उसको कर लेती थी और ऐसे निशान लगाती रहती थी कि इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उससे क्या हमको कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सबसे। हाँ, अगली बात ये है कि जैसे मान लो आपने आज कुछ पढ़ा, मान लो आज आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, अफवाह, वनस्पति, कुछ भी पढ़ा, लेकिन जैसे अब आपको शाम हो रही है, तो ऐसा बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको हम मनन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो हमने पढ़े हैं, हमको थोड़ा सा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी हमारा परफेक्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल अच्छे से याद नहीं हुआ। तो क्या करना है आपको, जैसे ही रात को आप सोने लगे, एक बार आंख बंद करके उसको मनन कीजिए, जितना आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। आप उसमें बुक का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बुक रखिए। जहां आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे क्लिक नहीं हो रहा, एक बार हल्के से उसको देख लीजिए, फिर आंखें बंद कीजिए और फिर वापस कोशिश कीजिए। मैं गारंटी से कह रही हूँ, जो आपने मनन किया है वो आप अगले 1 महीने तक नहीं भूलने वाले हैं। ये बहुत बेस्ट ट्रिक होती है याद रखने की, तो एक बार इसको करके देखिए, निश्चित रूप से 101% के आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, और एक था कि 4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए, किसी से कोई मतलब नहीं, तो यार दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली से सिर्फ इतना ही रखिए, हाय हेलो, और बस अपने समाचार दे दीजिए, बाकी किसी से कुछ भी मतलब मत रखिए। यदि हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितना नेसेसरी काम है कि इसके बिना तो पार ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ उतना ही कीजिए। मेरा ये होता था, मैं टोटल कपड़े मेरे घर के, मेरे भी संडे को ही धोती थी, क्योंकि उस दिन मेरा पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकलता था, बच्चे घर पे होते थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को कीजिए, बस पढ़ने के अलावा आप ये, आपके पास कुछ भी समय नहीं होना। 4 महीने में मेरा 3 बार सिलेबस हो गया था, आपका क्यों नहीं होगा? 100% होगा, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं आपको वो सारी बातें बताना चाहती हूँ जो मैंने मेरे लिए अप्लाई की थी। ठीक है, आगे भी वीडियो आएगी, बहुत सारी चीजें रह जाएंगी मुझे पता है, और आप लोग कमेंट कर देना कौन कौन सी चीजें। अभी अपन सिलेबस को भी एक बार देखेंगे, तो ये तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया कि आप लोगों की मैसेज आई थी कि आपने 4 महीने में कैसे की थी, थोड़ा सा 5-7 मिनट का तो वही हो गया। लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी में दोस्तों के पास जो मैटर है उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि क्योंकि आप पहले ही रजिस्टर में ये लिख चुके हैं कि मुझे मैटर चेंज नहीं करना है, तो दोस्तों के पास जाके औरों के पास मैटर देख के ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि इनका मैटर सबसे अच्छा है और मेरे पास मैटर है वो तो बिल्कुल बेकार है। आपके पास जो मैटर है, सिलेक्शन आपका वो ही करवाएगा, दुनिया का सबसे बेस्ट मैटर है, ये ध्यान रखना। क्योंकि दूसरों के पास जो चीज़ देखेंगे फिर आपको उस चीज़ को समझने के लिए लेके आएंगे, टेंशन करेंगे। तो आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो लाइब्रेरी वालों के लिए तो मेरा विशेष आपसे यह है, किसी भी तरह की गपशप में भाग मत लीजिए। कोई कुछ कह रहा है एग्जाम आगे जाएगा, बहुत जाएगा, उस बातों पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं जाएगा तो भी बढ़िया बात है। हम तो 4 महीने की सोच के ही तैयारी कर रहे हैं, जाएगा नहीं जाएगा आगे वो प्रभु की मर्जी। सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो हमारे हाथ में नहीं है, हम RPSC नहीं है। किसी भी तरह की बकवास बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे ये बातों को भी तूल मिलेगा।
ठीक है। तो जो लाइब्रेरी जा रहे हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना है ये चीज़ों का। मैटर दूसरों का देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास जो मैटर है दुनिया में सबसे अच्छा मैटर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। शाम को जब भी सोएं तो दिन का एनालिसिस करके सोएं। अगला टॉपिक है कि जब आप शाम को सो रहे हैं तो अपना ये सोचें कि आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने कितना, जो मेरी क्वालिटी टाइम है पढ़ाई का वो निकला है, कहाँ मेरे घंटे 2 घंटे 4 घंटे अगर खराब हुए हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे खराब हुए हैं, लेकिन कहाँ हुए हैं। अगर 2 घंटे 1 घंटा भी खराब हुआ है तो मेरा कहाँ हुआ है, कल से उसको पेज पे लिखिए। जो आपका ये जो मैं रजिस्टर बता रही हूँ इसमें आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ लिखना है कि आज मेरा 1 घंटा यहाँ खराब हुआ है, निश्चित रूप से मैं कल ये 1 घंटा खराब नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे महीने के सप्ताह के 6 घंटे 7 घंटे हो जाएंगे। और 6-7 घंटे का मतलब मैं 1 दिन और पढ़ सकता था। तो आपको शाम को जब सो तो अपने पूरे दिन का एनालिसिस करके सोएं कि कहाँ क्या आज मैंने क्या क्या पढ़ा, कितना क्वालिटी टाइम निकला और कितना है जो मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है। ये सिर्फ मैंने दिमाग को कहा है कि मैंने इतना पढ़ लिया, बाकी इसमें क्वालिटी कुछ नहीं थी, ठीक है। वो आप जब लिखेंगे तो अगला दिन आपका उससे अच्छा क्वालिटी निकलेगी। करके देखिए, आप 8 दिन करिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करें, लेकिन 8 दिन करके देखिए। ये तो चीज़ें सारी वही हैं जो मैंने अपनाई थी, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, और कीवर्ड्स के साथ उनको लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही चाहिए। मैं अगली वीडियो, इससे अगली वीडियो, क्योंकि रीट लेवल 1 लेवल 2 का बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ रही हूँ, वो आप लोग भी देखना, ठीक है। अब मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी शॉर्ट नोट्स में करवा रखी है, 20 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। टोटल ज्योग्राफी करवा रखी है, 15 मिनट से 20 मिनट से 15-17 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है, आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सारे मोटे मोटे टॉपिक। अब है सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, या फिर सिलेबस की अलग से एक वीडियो बना देती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें। राजस्थान देखिए, मैंने जो मेरे को बुक्स बतानी थी फर्स्ट सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर की, जैसे एसएसटी मेरा सब्जेक्ट था वो मैं बता चुकी हूँ। उनकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी कि मैटर कहाँ से कौन कौन सा पढ़े। मैटर अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख लीजिए। और यदि आप महीने 2 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है, वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी है, वनस्पति वन और वनस्पति वाला टॉपिक है वो एक रह रहा है, उसको 1-2 दिन में मैं डाल दूंगी। बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने जो करवाया था पूरा आपके सेम टू सेम वो ही है। सारे टॉपिक करवा रखे, शॉर्ट नोट्स बनवा रखे, आप उनमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वीडियो देख के बनाएंगे तो वो अच्छे से याद होंगे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में देखिए 1857 की क्रांति मैंने करवा दी है, किसान और जनजाति आंदोलन मैंने करवा दिए हैं, 1-2 रह रहे हैं वो भी डाल देंगे। समर वैकेशन आएंगी जैसे ही आप लोगों के लिए काम शुरू हो जाएगा। और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ये मैं करवाऊंगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। राजस्थान की और कला और संस्कृति के लिए देखते हैं अभी टाइम मिलेगा तो, इसके लिए मैं बिल्कुल यस नहीं कर रही हूँ। और भारत का संवैधानिक इतिहास 1919-1935, भारत का संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, ये मैं करवाऊंगी। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मैंने करवा दिए हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। राजनीतिक दल और दबाव सबूत ये मैं आपको करवा दूंगी। विदेश नीति और विदेश नीति में नेहरू का योगदान ये मैं आपको करवाऊंगी। पॉलिटी वाला पूरा पार्ट मैं आपको करवा दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत विश्व का भूगोल, और ये तो आपको खुद को पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम अलग अलग टॉपिक में बिना नोट्स के ही, जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं से 1-2 बार आपसे बात कर लेंगे और फिर उसके आधार पर आप खुद पढ़ेंगे। खुद के नोट्स तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना सारे ग्रेड से सबसे ईजी है, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड की तरह और रीट मुख्य परीक्षा की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जैसे ये दे रखा है, ये तो फर्स्ट ग्रेड में भी है खैर, कि राजस्थान में मुगल में मेवाड़ और राणा सांगा, तो सिर्फ मेवाड़ और राणा सांगा का ही क्वेश्चन आएगा। महाराणा प्रताप तो इतना ही आएगा, बस उसी को पढ़ना है। आमेर में सिर्फ मानसिंह पढ़ना है आपको, मारवाड़ के चंद्रसेन पढ़ना है और बीकानेर के राय सिंह पढ़ना है, सिर्फ इसी में से क्वेश्चन आएगा, अलग अलग कहीं से नहीं आता। और ये तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था, पिछले एग्जाम में नहीं आया। देखिए कभी भी गाड़ी पलट सकती है, कुछ भी नहीं पता। पिछले एग्जाम में नहीं आया, इस बार आ गया, क्या
पता, क्योंकि नीट जो अभी 2025 वाला एग्जाम हुआ है उसमें ऐसा हुआ है, पिछले इतने सालों से जो पेपर आ रहे थे बहुत सिंपल तरीके से, तो इस बार बिल्कुल ही उन्होंने पलट दिया। तो ये हम कुछ भी नहीं कह सकते कि पिछली बार जो पेपर नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा। हाँ, हमको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। आपके पास सारे ओल्ड पेपर होने चाहिए। बाकी सिलेबस की विस्तार से बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SST के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बात कर लूंगी, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अगली वाली वीडियो जो SST के लिए ही बनाएंगे हम। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, 25 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत लंबी हो गई है और आप लोगों को फिर देखने में दिक्कत आती है। तो राजस्थान में जैसे सभ्यताएं हैं तो आपको 4 ही पढ़नी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, 4 ही पढ़नी है। इसके अलावा 5वीं आपको पढ़नी ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना। गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, सिर्फ यही पढ़ने हैं, कुछ भी। एक एक पेज के हैं अजमेर के चौहान और गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि आपको पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड लिखिए, उसका ये उपनाम था, उसने ये काम किया था, उसने ये उपाधि ली थी और ये इनके युद्ध हुए थे, बस। ठीक है, ये भी आपको बात कर लेंगे। वैसे मैं इसको पढ़ा नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबा होगा और मेरे को इतना समय मिलता नहीं है। मैं पॉलिटी का मैं कोशिश करूंगी, 101% करूंगी। उसके लिए आप मेरे को थोड़ा सा समर वेकेशन आने दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है। साइको पे हम बात कर लेंगे, साइको पे तो हम वैसे ही बात कर लेंगे बिना आपको नोट्स बनवाए हुए, और उसके आधार पर आप, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत जो मेरे नोट्स हैं उसमें से आपको बताऊंगी और फिर आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कुछ भी आपको क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है और इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो उस पर बना देंगे और सेकंड SST सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।